खाना क्या खाया उसने? अभी ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा खा रहा है, लेकिन हम्म वॉमिटिंग्स मोशंस वगैरह पूरा कम हो गया है, हेल्थ अच्छा हो गया है। हम्म, ठीक ठीक है। तो बस आश्रम शक्ति को जो देवी है वो हाँ। वही बेटी है। कल आपने पूछा ना तो वो मुझे दिख रही थी, वो आपकी बेटी के पास ही बेटी है। कौन देवी? जो अपनी जब बोला था ना योगिनी देवी, हाँ हाँ। वो। ओके गुरु जी। हम्म। तो फिर हम बोल। माला तो थोड़ा थोड़ा कर रहे थे, ज्यादा नहीं किए थे। नहीं आ जाएगी ना, क्योंकि मैंने वो बोला था ना उनको कि आप हाँ बैठ रहे हो तो वो बैठ रही है। बस हाँ वो ऊर्जा वहाँ डाल रही है, जो दर्द हो रहा है उनको वहाँ। हाँ ठीक है, तो वो धीरे हाँ धीरे जल्दी ठीक हो जाएगी। बाद में डॉक्टर भी बोलते हो अच्छा वाह कितना जल्दी रिकवर हो गए, ऐसा बोले। हाँ। ठीक। ठीक है। गुरु जी, अभी आज से मेरा भी तबीयत अच्छा हो गया। मैं भी हम्म। अभी करती वो, आप वो देवी का बताए ना हाँ वो वो। डेवी अंदर 100% सारी बीमारियों को दूर करती अभी वो अगर वो पानी पिए तो पानी पर करके है। पिलाओ हाँ क्या हाँ उसको? हाँ, हाँ उसको पिलाओ, खुद पीना हो तो खुद वो पी सकती हो। अपने हाँ पति को भी पिला दोगे तो भी उनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, उनका कान भी अच्छा हो जाएगा। हाँ। ठीक है ठीक है। अभी अभी से शुरू करूंगी, आज से फिर से वो तीन। हाँ बहुत बड़ी बड़ी कैंसर जैसे बीमारियों को दूर करती है, तो ये तो छोटी हाँ मोटी बीमारी। हाँ। ठीक है गुरुजी, तो एक्सीडेंट हो गया है ना वो, ब्रिज नहीं है गुरुजी, वो दो दो रास्ते है। बीच में एक गली है छोटा सा, वो गली पार करके उस तरफ जाते करके देखे। हम्म लेकिन वो गाड़ी वाला थोड़ा ब्रेक लगाए तो अच्छा रहता था, वो ब्रेक नहीं लगाया। फिर हम्म मैं भी रोड पर गिर गई एकदम से। उस समय दूसरा बड़ा वगैरह व्हीकल आए तो मैं मर जाती थी, लेकिन हम्म देवी ने मेरी भी रक्षा की है। मुझे तो इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन कुछ नहीं हो गया, हाथ पैर वगैरह टूटना कुछ नहीं हो गया, थोड़ा दर्द था बस। 2-3 दिन में दर्द कम हो गया ऐसा। हम्म और वो उस दिन फूड पॉइजन हो गए ना, तो ये दोनों बहुत बीमार हो गए, लेकिन मुझे उल्टी वगैरह कुछ भी नहीं आया। थोड़ा आए जैसा हो गया, लेकिन मैं तो ज्यादा खाई वो नाश्ता, वो ही एक एक घास खाए। वो हम्म एकदम सीरियस हो गए हमारी लड़की और हमारे पति। मुझे कुछ नहीं हो गया, मैं अच्छी है, उनकी भी सेवा करती थी, लेकिन एक्सीडेंट से भी बच गई अभी। पहले तो जब करने के पहले मेरे पेट में गैस का प्रॉब्लम होता था 1 साल से। उल्टी आई जैसा पूरा खराब वास आता था पूरा हम्म ऊपर। पूरा यानी उल्टी आई जैसा वास आता था। अभी हम्म। नहीं आ रहा है वो गैस। गैस प्रॉब्लम ही खत्म हो गया पूरा, अभी कुछ नहीं है। ऐसा ऐसा लग रहा है माता ने मेरी रक्षा कर रहे हैं, ऐसा फील हाँ हो रहा नहीं है, मुझे बिल्कुल, लग रहा मैंने है। वो देवी स्थापित इसीलिए की ना हाँ। लोगों की बीमारियां दूर करने के लिए। ऐसा लग रहा है पूरा। परिस्थिति से नहीं क्या तो बहुत यानी प्रॉब्लम से बच रहे हैं, ऐसा लग रहा है थोड़ा, सोचे तो ऐसा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप आश्रम से जुड़े हो तो हम्म और कार्य है, मैंने शक्ति इसीलिए स्थापित की व्यक्ति हम्म सुखी जीवन बिता सके और उस आनंद को प्राप्त कर सके। अभी अच्छी हो गई, अभी सोच रही वो लिख रही हमारी लड़की। हम्म। अभी वो पैर के लिए अभी और जॉब करके मैं अच्छा करूंगी गुरु जी। हाँ नहीं हो जाएगा, बाकी मैं कर ही रहा हूँ हवन। ठीक है, हाँ बाकी जो भी बाकी तो मैंने शक्तियों को तुरंत भेज दिया था। ठीक है, तो हाँ वो उन्होंने सब कर दिया। और वही थी वो शक्ति, कल आपने पूछा फिर से तो देखा तो वही बेटी थी, तो मैंने बोला कि हो जाएगी, इसलिए हाँ। कल कॉल करना आप इसलिए औ, बोले। और एक बात गुरुजी, मेरे स्वभाव में भी बहुत चेंज हो गए। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है गुरुजी, जो पहले ईर्ष्या वगैरह आता था, हम्म। जलन वगैरह ईर्ष्या, वो अभी नहीं आ रहे। और उस दिन वो एक्सीडेंट किया ना, वहां पर दूसरे लोग रहे तो झगड़ा करते थे। हम्म मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोली उसको, और दवाखाने भी हमारे साथ वो आया। तो हम्म मैं उस वो भी गिर गए तो उसके ऊपर दया आ रही। मैं पूछी भैया आपको कैसा हो गए, कैसा है तबीयत, तुमको कुछ मार लगा क्या, ऐसा पूछ रहे। फिर हम्म घर को आने के बाद सोच रहा है अरे मैं ऐसा क्यों, दूसरे दूसरे लोग रहते झगड़ा कर देते, मैं एक बात हम्म भी उनके ऊपर भी मुझे कुछ भी गुस्सा नहीं आ रहा है। शत्रु लोग भी रहते ना, उनके ऊपर दया आ रहा है, ऐसा समझ रहे हैं मेरे मुझ में, ऐसा शत्रु को लोगों को देखने पर भी कुछ जलन ईर्ष्या वगैरह नहीं हो गए, बंद हाँ हो गए वो वो। अभी शत्रु को हम जितना क्रोध रूप में देखते हैं, जलता कौन है, हम ही जलते हैं ना। हाँ हमारी यानी घृणा जितना करते हो हमारी बुद्धि पर ही इफेक्ट हो जाता है, हम ही जलते रहते हैं क्रोध में। लेकिन पहले था वो ईर्ष्या जलन अभी नहीं है, क्रोध। अभी मन बुद्धि आपको शांत हुआ है ना जब करने से। हाँ अभी, और अभी इस 1 महीने से और पूरा गुस्सा चल गया ऐसा। हाँ तो आध्यात्मिकता यही तो मत होता है कि हम्म क्रोध ईर्ष्या द्वेष सब मिट जाए, शांति। हम्म तभी तो आपको हम्म। परम शांति और परम आनंद मिलेगा। हाँ, और
इस ऐसा हमारे लड़का भी अच्छा हो गया, उसका तो बिल्कुल कल फोन किया तो मैं अच्छा पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे बारे में टेंशन नहीं करना, एग्जाम लिख रहा हूँ, तुम बहन को देख लो, बाद में आना, अभी आने की जरूरी नहीं, ऐसा बात कर रहे हैं हमारा लड़का भी। हम्म। सभी में आ नहीं, रही है ऐसा परिवर्तन। हाँ नहीं, वो समझदार रहता है। जैसे पहले आपका बेटा कितना गुस्सा झगड़ा करता था, तो अभी हाँ सब हाँ। वो देवी कृपा से होता है सब। और वो मानता नहीं था भगवान है करके, तो अभी 1 साल से उसके परिवर्तन हो गए ना, हम्म। अभी मान रहे वो भगवान है करके। हमारी लड़की भी बता रहे, आज पूजा हम्म। करे तो भगवान को ऐसा बताओ, ऐसा ये प्रॉब्लम है, ऐसा बताओ, ऐसा बोल रहे रोज वो हमारा लड़का भी, तुम हम्म। भगवान को ऐसा बताओ करके बता रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो। हम्म। अभी मान रहे हमारा लड़का भी बहुत। हमारा लड़का बहुत गंदा था गुरुजी, रोड पर जाके पत्थर फेंकता था, आओ मुझे, मैं घर में झगड़ा हुए तो रोड पर जाता था, आओ मारो, ऐसा रोड पर नहीं मारते करके। बहुत खराब था वो, बहुत उसको 100 लोगों के पास रहा तो 100 लोगों को गुस्सा आता था, ऐसा हरकतें करता था। अभी वो एकदम कूल हो गया, ऐसा मुझे नहीं कि आश्चर्य लगता कभी कभी, हाँ। लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानता था, अभी वो मानता पूरा भगवान, उसका वो परिवर्तन है ना। अभी वो क्लास में गए तो 100 बच्चे उसको पूछते, वंशीधर बाय ऐसा बताते, उसके साथ अच्छा मिलके रहते सब लोग। अच्छा, स्कूल में भी फर्स्ट हो गया, अभी वो क्लास में नहीं क्या, 1-2 सब्जेक्ट छोड़ के बाकी सब्जेक्ट में क्लास फर्स्ट हो गए, वो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। उनके सर भी बोले बहुत अच्छा है, बोले क्लेवर हो गए, बोले बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, बोले हम्म। उनके प्रिंसिपल बताए, सर क्लास टीचर ने। हाँ नहीं, आपने निरंतर जप किया है ना माँ मातंगी का, हम्म। तो और आपकी उद्देश्य ही है आपके बच्चों के लिए जीना, पति के लिए जीना। हाँ। तो शायद तो इस देवी को तो पता है, बोले आप ना बोले तो वो स्वतः ही सुधार देती। हम्म। अभी करूंगी गुरुजी, फिर अभी आज से फिर से करूंगी, और वो भी और ज्यादा करूंगी, बढ़ाऊंगी। ठीक। ठीक है गुरुजी, ऑल द धन्यवाद। बेस्ट। ओके। हाँ धन्यवाद गुरु। देखिए, प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, आपको पता चला होगा कि किसी व्यक्ति के आश्रम से जुड़ जाता है और निरंतर वो जप करता रहता है, जो 10 मिनट 15 मिनट जो जप करना होता है कम से कम, वो करता है, उतनी शक्तियों का ग्रहण करती है और उसको तुरंत फल प्रदान करती है जब मुसीबत में होता है। तो मुसीबत में आती है तो बहुत सारी पीड़ाएँ और दुख और धन हानि, साथ ही बहुत सारी शारीरिक व मानसिक पीड़ाएँ देती है। पर आप आश्रम से जुड़े हैं तब आपको एहसास होगा कि शक्तियाँ साथ है, और जितना मुझे दुःख महसूस होना चाहिए था उतना दुःख महसूस नहीं होगा। आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शक्तियाँ कैसे मदद करती है। और जो भी जितनी भी बीमारियाँ हो, तो शारीरिक हो मानसिक हो, सारी बीमारियाँ दूर कर देती है। जो मानसिक बीमारियाँ तो बहुत सारी होती है जो व्यक्ति में, जिससे कि चेतना को उसको दबा देती है, उसके दिव्य गुणों को दबा देती है, दिव्य प्रवृत्तियों दिव्य संस्कार को दबा देती है। तो इस मानसिक बीमारी जैसे काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष अहंकार, और इस गुणों से अवगुणों से दूर होता है, तो वो आध्यात्मिक भौतिक जितना कर सकता है उससे कई ज़्यादा भौतिक जीवन के लिए भी दिव्य गुणों की आवश्यकता होती है। जैसे कोई व्यक्ति क्रोधित है, क्रोधी व्यक्ति कभी विकास नहीं कर सकता, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति का क्या होता है कि एक बार प्रयास करेगा, थोड़ा और क्रोधित आएगा असफलता के कारण, फिर दूसरी बार भी असफलता है तो और क्रोध होगा, तीसरी बार असफलता आ जाएगा तो उसको बहुत क्रोध आ जाएगा और वो काम प्रयास करना छोड़ देता है हर समय। क्रोधी व्यक्ति होता है वो बहुत जल्दी हार मान लेता है और जल्दी प्रयास छोड़ देता है, और वो कभी भी सफल नहीं हो सकता भौतिक जीवन में। तो वो जो सहनशील व्यक्ति होता है वो हर बार 3 बार 4 बार असफल हो जाता है, पर उस असफलता से वो सीख लेता है धैर्यता से, और वो एक दिन सफल हो ही जाता है। तो जो सहनशील व्यक्ति होता है, जो क्रोध को नाश कर लेता है, तो वो सफल होना निश्चित ही है, क्योंकि हर चीज़ को आप समय देते हो तो उसमें सफलता निश्चित है, पर उसको समय देना बहुत ज़रूरी होता है, और क्रोधी व्यक्ति के पास धैर्य नहीं होता। तो इसलिए दिव्य गुणों की जो प्रवृत्ति हमें भौतिक जीवन में भी सफलता दिलाती है, वैसे आध्यात्म में भी सफलता देती है, कि जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती तब तक परमात्मा और देवी देवताओं का दर्शन नहीं हो सकता और उनसे लाभ नहीं हो सकता, तब तक वो आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। वैसे भौतिक जीवन में भी हमें जो अवगुण है उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने बहुत सारे देवी शक्तियों से, थर्ड आई से जानकारी लेके एक एक बारीकी से अलग अलग देवी देवताओं की शक्तियों का अभ्यास करके मैंने विशेषकर मनुष्य जीवन के लिए जो जो आवश्यकता होती है जन्म से लेकर मृत्यु तक, उन सब चीज़ों की शक्तियों को मैंने स्थापित किया, जैसे कि मन बुद्धि आत्मा को सकारात्मक रूप से वो परिवर्तन कर सके, बीमारियां भी दूर कर सके, कैंसर जैसे बीमारियां भी लोग हमारी शक्तियों ने दूर किया है। तो मानसिक जैसी जो बीमारियां होती हैं उनको भी दूर करने के लिए, जो काम में ज़्यादा
वासना में लिप्त है, दुर्बुद्धि हुई है उसकी, उसके लिए भी हमारी शक्तियों के माध्यम से लाभ होता है। जो जुड़ते ही उसके पितृदोष, ऋण दोष, ग्रह दोष, सारी पीड़ाएँ स्वतः ही दूर हो जाती है, क्योंकि निरंतर मैं ये यज्ञ और अनुष्ठान करता रहता हूँ, निरंतर साधनाएँ करता रहता हूँ, जो शक्तियों को और ताकतवर बनाती है, जिससे कि जो भी आश्रम से जुड़े उनको लाभ हो सके। और मेरा जीवन का उद्देश्य एक ही है कि सभी व्यक्तियों की जो बीमारियाँ हों, मानसिक और शारीरिक हो, दूर हो, धन का लाभ हो, और उसको अंतिमतः आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त हो सके, जिससे कि जन्म मरण से 84 लाख योनि से मुक्ति प्राप्त कर सके। इसलिए मैंने उस ज्ञान को भी प्राप्त कराने के लिए हर व्यक्ति को जो आश्रम से जुड़ता है उसको सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है, पूर्व जन्म के दर्शन होने लगते हैं, साथ ही देवी देवताओं के जो दिव्य अनुभव होते हैं उसके माध्यम से उसके आध्यात्म में और देवी शक्तियों में और विश्वास बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ता है, और जो वास्तव में उसके जीवन में परिवर्तन होता है, लाभ होता है। संकट के समय इतनी शक्तियाँ मदद करती है व्यक्ति कि लोग रोने लगते हैं, कि बोलते हैं कि माँ बाप के पश्चात आप ही एक आश्रम की शक्ति है, जहाँ मुझे सुकून और ममता का एहसास होता है कि वहाँ कोई है जो मेरा हमेशा मदद कर सकता है। तो इसलिए जो भी आश्रम से सच्चे दिल से जुड़ता है, और जो भी 15 मिनट, 20 मिनट का, आधा घंटे का, 1 घंटे का जो साधना करता रहता है, तो निरंतर उसकी लाभ होती है। मैंने कई उदाहरण वीडियो डाले हैं। एक व्यक्ति को कितने आँखों की तकलीफ हो रही थी, उसके ऑपरेशन होने वाला था, और मैंने कहा कि ऑपरेशन मत करना, बस जप करना, आश्रम की शक्ति से प्रार्थना करना, और जितना भी 6 महीने में जप किया है वो समर्पित कर दो। और उसने जैसे ही समर्पित किया, 1 हफ्ते में उसकी आँखें ठीक हो गई, और उसको ऑपरेशन करने से डॉक्टर ने मना कर दिया, अभी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे हैं बीमारियाँ दूर हुई है, और मानसिक हो, शारीरिक, जो डॉक्टर भी नहीं ठीक कर सकते, या 20-30 हज़ार रुपये या 40 हज़ार का ऑपरेशन करना पड़ता था, वो तुरंत ठीक हुए हैं देवी शक्ति के कारण। बस आपको आश्रम से जुड़ने के बजाय निरंतर जो साधना है वो करते रहना है, जिससे कि देवी देवताओं की जो निरंतर मैं यहाँ यज्ञ अनुष्ठान और तपस्या कर रहा हूँ, उसका फल आपको तुरंत लाभ हो, क्योंकि मेरा जीवन का उद्देश्य एक ही है कि सामान्य लोगों को लाभ हो सके, दिव्य ज्ञान का, दिव्य अनुभूतियों का, दिव्य शक्तियों का, जिन्हें ईश्वर का जो परम ज्ञान है, जो मुझे इतनी कम उम्र में मिला है, वो सब सब लोगों को प्राप्त हो, यही उद्देश्य है। क्योंकि मेरी कोई अभी इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं हर समय आनंद अनुभूति समाधि में लीन रहता हूँ, और दिव्य आनंद का एहसास करता हूँ, और उस आनंद से परे कोई और मुझे चीज़ ऐसी दिखती नहीं जो मुझे और आनंदित प्रदान कर सके। असंभव है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। पिछले 10 साल से गुरुदेव की कृपा से जो मैं आनंद का अनुभव करता हूँ, और उससे भी ज़्यादा आनंद देने वाली भौतिकता में कोई चीज़ नहीं है। तो मैं उस आनंद में ही तृप्त रहता हूँ, और जो भी तो साधनारत रहकर ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो समाज के लिए लाभ हो जाए, यही चाहता हूँ। हाँ, ये बात सही है कि मैं बहुत सारे लोगों को लाभ नहीं दे सकता, बस मैं जो आश्रम से जुड़े रहते हैं और श्रद्धा से, विश्वास से जुड़ते हैं, मैं उन्हीं को प्रदान करता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि निरंतर यज्ञ अनुष्ठान करता हूँ, और जो साधना चलती रहती है, या जो तपस्या करती है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो सीमित रूप से ही ऊर्जा उत्पन्न रहती है। तो मैं सीमित लोगों को ही आश्रम से जोड़ता हूँ, कुछ लोगों को मैं जोड़ता नहीं हूँ, जिनमें श्रद्धा और विश्वास की कमी होती है। तो जो आश्रम से जुड़ जाता है, तो निरंतर वो साधनारत रहता है, तो निश्चित ही उसके जीवन परिवर्तन हो। एकदम गरीब से गरीब आदमी हो, तो भी उसको धन का लाभ होता ही होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बस उसको साधना और अपने कर्म दोष, अपने जो पुराने संस्कार होते हैं, वो नष्ट होने के लिए थोड़ा-सा समय लगता है, 1 महीना, 2 महीना, तो वो आपको देना पड़ सकता है। पर आपको जो साधना के अनुभव तो 1 दिन में भी अनुभव हो सकते हैं। जो मैंने शक्तियाँ ऐसी स्थापित की जी, कि आपके सारे पुराने और नए संस्कारों को नष्ट कर देता है, जिससे कि आपका प्रारब्ध नष्ट होने लगता है। जो आपके जीवन में दुःख आने वाले थे, वो दुःख भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसके माध्यम से आपके विचारों में परिवर्तन हो जाते हैं, क्योंकि आपके संस्कार नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि पिछले संस्कारों के कारण ही निर्णय लेते हो, तो निर्णय लेने में शुद्धता आ जाती है, इससे कि आपका भविष्य अच्छा हो जाता है, और शक्तियाँ स्वप्न के माध्यम से अनगिनत तरीक़ों से आपको सही रास्ते पर लेके ही आते-आते सारे अवगुणों को नाश कर देती है, जिससे आपके दुःख का जो कारण होते हैं, वो मूलतः नष्ट हो जाते हैं। आपने बहुत सारे अनुभव में सुनोगे कि मैंने ये गलती कर रहा था, वो कर रहा था, अब मेरी ये ऐसी दुर्गुण थे, वो नष्ट हो गए, और दिव्य गुण की उत्पत्ति हो रही है। ये सब देवी शक्तियाँ डायरेक्ट आपको लाभ देती है, जो कि मैंने एकदम विचार करके 10 या 15 साल में जो मैंने प्रकृति का अभ्यास किया है, वो अभ्यास करके ही शक्तियों का स्थापित किया, मन बुद्धियों का, व्यक्तियों का अभ्यास करके, जिससे कि समाज में जो व्यक्ति आश्रम से जुड़ता है, वो तुरंत ही
जो उतना प्रयास या उतनी मेहनत ना करना पड़े जितना मैंने मेहनत किया, मैंने जितना घर छोड़ के अपने परिवार वालों को दुख दिया, खुद भी दुखी झेला। तो मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जो आश्रम से जुड़ता है घर बैठ के ही उस सारी धन वैभव भी प्राप्त करे, सुख सुविधा भी प्राप्त करे और आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर सके और आध्यात्मिक भौतिकता दोनों का आनंद ले सके, इस संसार से मुक्त हो सके।